कदम रखते ही सबसे पहला सामना इसी अविश्वसनीय दावे से हुआ। यज्ञंती उमा महेश्वर मंदिर के भीतर ये वही नंदी जी की प्रतिमा है जिसे लेकर लोगों की मान्यता है कि ये हर 20 साल में 1 इंच बढ़ती जा रही है और ये हजारों साल से यहाँ स्थापित है, जिसकी वजह से इसका आकार इतना बड़ा हो चुका है कि आसपास का जो खंबा है वो इससे टकराता हुआ आपको नजर आ रहा है। हालांकि पहले बताया जाता है कि नंदी के चारों तरफ परिक्रमा करने की जगह मौजूद थी, लेकिन अभी आप देखिए यहाँ अगर आप नंदी के मुख के सामने खड़े होते हैं तो यहाँ निकलने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई दस्तावेज, तस्वीर या सबूत नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये मूर्ति पहले इन 4 खंभों के बीच में थी। लोग इसकी परिक्रमा करते थे, लेकिन नंदी महाराज का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि परिक्रमा के लिए जगह नहीं बची। अब ये कैसे संभव है? ये सवाल सबके जहन में यहाँ पहुँचने के बाद अपने आप कौंधने लगेगा। हालांकि अगर ये बढ़ने वाला पत्थर है, जैसे कुछ पत्थर वक्त के साथ अपने आप बढ़ते हैं, तो सिर्फ यही क्यों मंदिर के दूसरे हिस्से में ये हलचल क्यों नहीं देखने को मिलती है कि वहाँ मौजूद आकृतियाँ, वहाँ मौजूद मूर्तियों का आकार अपने आप बड़ा हो जाए? लेकिन हमें तलाश थी उस गुफा की, दावे के मुताबिक जहां से श्री कल्कि का अश्व बाहर निकलेगा, जहां उनको तलवार मिलेगी। तो लोगों ने कहा, आप सही जगह आए हैं, ये सब कलयुग के अंत में होगा, जिसका ऐलान खुद ये नंदी महाराज करेंगे। ये कलयुग अंत में बड़ा होके रंग करते साउंड वो काशी तक वो आवाज़ आएगा। आवाज़ आने के बाद तिरुमला में वेंकटेश्वर स्वामी है ना, उन्हें अदृश्य होकर इधर कि वो महिमा दिखेगा हमको। वेंकटेश्वर स्वामी उधर अदृश्य होगा ये साउंड को। ये सब कब होगा? हमको एंड ऑफ द कलयुग अंत में हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होगा, रंग बोले तो साउंड करेगा। वो साउंड काशी तक आएगा। वीरब्रह्म पोतुलूर वीरब्रह्म सामने क्या क्या है बोलते हो, एक टाइम आएगा वो उसको क्या बोले तो पैर से तेलुगु में बोलते हैं, वो पैर से रेंग के वो उठ के वो नंदी उठ के पैर से ऐसा करके सीटी मारेगा करके मारे। तो जब वो कलयुग का अंत होएगा बोल के एक जो पोतुलूर वीरब्रह्म स्वामी वो आस्ट्रोडामन है, उन्होंने बोला, वो चरित्र में वैसा है। कहते हैं वक्त के साथ इस नंदी का आकार बढ़ता जाएगा। जिस दिन कलयुग का अंतिम दिन होगा, ये जिंदा हो जाएंगे और खड़े होकर तेज हुंकार भरेंगे, जिसकी आवाज काशी तक जाएगी। फिर भगवान शिव यहाँ प्रकट होंगे और कल की अवतार को उनका अश्व और अस्त्र सौंपेंगे। जब नंदी खड़े होगा ना कलयुग के अंत में, तो उस टाइम में वो उस गुफा से कल्कि जी का घोड़ा निकलेगा। कल्कि अवतार जब कल्कि अवतार आएगा, यहाँ से यहाँ चागंटी से उमा ही देगा बोल के कहावत है। शस्त्र देगा और घोड़ा देगा, यहाँ से ही तो दुष्ट लोगों का विनाश करने के लिए यहीं से शुभ यहीं से होगा बोल के एक कहावत है, पुराना कहावत है। जो बात ग्रंथों में लिखी है, उसकी भविष्यवाणी सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने भी की थी, जिसका नाम है पोतुलूरी वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी, जिन्होंने इसी गुफा में तपस्या की थी। उनके पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी। और उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वो सटीक साबित होती रही हैं। और उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी थी जिसके मुताबिक यहाँ मौजूद तमाम गुफाओं और कंदराओं में से
कई अश्व निकलेंगे, कई घोड़े निकलेंगे। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब मंदिर में मौजूद नंदी, जिसकी ऊंचाई हर साल बढ़ती जा रही है, वो खड़े होंगे, वो रंभाएंगे। उस दिन कलयुग का अंत होगा और ये संकेत होगा कि आसपास की गुफाओं से तमाम अश्व निकलने वाले हैं, जिनमें से एक अश्व होगा देवदत्त, यानी कल की अवतार का वाहन। ब्रह्मेंद्र स्वामी का ग्रंथ में क्या है बोले तो, इधर एक गुहा है, इधर गुहा से हमारा कल की अवतार जन्म आएगा, इधर ही से वो घोड़ा सब मिलेगा, इधर से स्टार्ट होगा और क्या अवतार स्टार्ट करने के युद्ध के लिए। लेकिन वो गुफा किधर है, किस दिशा में मिलेगी? लोगों ने केवल उसकी कहानियां सुनी थीं, उसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। फिर अंदर क्या है, ये जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिससे पूछो सबके पास केवल कहानी थी, कोई नक्शा नहीं था। तो उस गुफा में कोई जाता है? ये कोई उसका समाचार क्या अभी तक मालूम नहीं है, तो वो ग्रंथ में तो लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, लेकिन कोई जाता नहीं है। नहीं। हम उस शिव भूमि पर थे, कल की पुराण के मुताबिक, जहां कल की अवतार की भगवान शिव से मुलाकात होगी। महान संत पोतलूरी वीर ब्रह्मेंद्र ने सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जिस गुफा से कल्कि का अश्व निकलेगा वो भी यही है। लेकिन वो कंदरा किधर है, ये कोई नहीं जानता। हमारा सफर इस मोड़ पर थम गया। लेकिन मैं बस एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये गुफाएं आसपास हैं, वैसे ही वो गुफा जिसे लेकर कहा जाता है जहाँ तमाम घोड़ों की मौजूदगी के सबूत होंगे, जहाँ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी क्या इनसे जुड़ी हुई है, वो भी क्या आसपास है, ये पता लगाएंगे। फिर हमने सोचा पहले इस शिव भूमि की कथा समझते हैं। गुफा का सुराग जरूर उसी पौराणिक कथा में कहीं छुपा होगा। ये कहानी शुरू होती है महर्षि अगस्त्य से, जो यहाँ के मंदिर में भगवान विष्णु के वेंकटेश रूप की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो प्रतिमा खंडित हो गई। तब यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए और उनके आदेश से भगवान वेंकटेश की मूर्ति एक गुफा में स्थापित कर दी गई और खुद भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में इस मंदिर में समा गए, जिसे आज उमा महेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये भूमि जितनी भगवान शिव की है, उतनी ही भगवान विष्णु की भी है, जिनका 10वां अवतार भगवान कल्कि होंगे। भगवान वेंकटेश की प्रतिमा एक गुफा में है। भविष्यवाणी के मुताबिक कल्कि का अश्व भी गुफा से निकलेगा। लगता है ये कंदरा ही हमें रास्ता दिखाएगी।